अध्याय 14 अंतिम परीक्षा। आर्या भव्य अलंकृत गेट के सामने खड़ी थी। उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। उपलब्धि और महारत के प्रतीक हल्की चमक के साथ चमक रहे थे, आसपास के क्षेत्र को गर्म प्रकाश से सजाते हुए। यह उसकी ध्यान क्षमता की यात्रा का समापन था, जहां उसे सभी तकनीकों और रणनीतियों को लागू करना था जो उसने सीखी थीं। चादर में ढका हुआ व्यक्ति अब एक गंभीरता और प्रोत्साहन की हवा के साथ चमक रहा था। आर्या के पास आया। अंतिम परीक्षा में आपका स्वागत है, व्यक्ति ने कहा। इस चुनौती में आप ध्यान की तकनीकों की महारत को प्रदर्शित करेंगे और अपनी यात्रा के दौरान सीखी गई सभी चीजों को लागू करेंगे। यह आपकी प्रगति और दक्षता को दिखाने का अवसर है। किताब के पन्ने ने अंतिम परीक्षा को प्रकट किया, जो एक व्यापक चुनौती को स्पष्ट करता था जिसका सामना आर्या को करना था। परीक्षा को एक वास्तविक और मांगपूर्ण परिदृश्य में विभिन्न ध्यान रणनीतियों को लागू करने की उसकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। पाठ में कई प्रमुख घटक शामिल थे। एक वास्तविक जीवन परिदृश्य अनुकरण। आर्या एक अनुकरणित कार्य वातावरण में भाग लेगी, जिसमें विभिन्न कार्य और बाधाएं होंगी जिनके लिए प्रभावी ध्यान और समस्या सुलझाने की आवश्यकता होगी। दो तकनीकों का अनुप्रयोग। उसे ध्यान सहायक माइंडफुलनेस तकनीकों और व्यक्तिगत रणनीतियों का उपयोग करना होगा ताकि वह चुनौतियों को पार कर सके और कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा कर सके। 3 विचार और मूल्यांकन। परीक्षा पूरी करने के बाद आर्या अपने प्रदर्शन पर विचार करेगी, अपनी रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगी और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करेगी। इंटरैक्टिव अभ्यास। अंतिम परीक्षा में भाग लें, जिसमें एक अनुकरणित परिदृश्य शामिल हो जो आपके ध्यान क्षमताओं का परीक्षण करता है। सीखी गई तकनीकों और रणनीतियों को लागू करें और अपने प्रदर्शन और किसी भी सुधार के क्षेत्र पर विचार करें। आर्या ने अनुकरण क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाया, जो एक मांगपूर्ण कार्य वातावरण को दर्शाने के लिए सेट किया गया था। उसे विभिन्न कार्य और चुनौतियां दी गईं, जिनमें शामिल थीं जटिल समस्या सुलझाना। आर्या को जटिल समस्याओं को हल करना था जिनके लिए गहरे ध्यान और विश्लेषणात्मक सोच की आवश्यकता थी। उसने कार्यों को छोटे चरणों में तोड़ने और योजनाकारों और टाइमर जैसे ध्यान उपकरणों का उपयोग करने की तकनीकों को लागू किया। विकर्षणों का प्रबंधन। वातावरण ने विभिन्न विकर्षणों का अनुकरण किया, जैसे पृष्ठभूमि शोर और रुकावटें। आर्या ने अपनी ध्यान क्षमता बनाए रखने और ट्रैक पर बने रहने के लिए संगठनात्मक सहायक उपकरण और माइंडफुलनेस तकनीकों का उपयोग किया। समय प्रबंधन। आर्या को कार्यों को पूरा करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा दी गई। उसने समय प्रबंधन कौशल और रणनीतियों का उपयोग किया ताकि कार्यों को प्राथमिकता दे सके और निर्धारित समय के भीतर कुशलतापूर्वक काम कर सके। जैसे ही आर्या ने अनुकरण का सामना किया, उसने विभिन्न ध्यान रणनीतियों को लागू किया, जिनमें शामिल थीं प्रत्येक कार्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा सेट करना, विकर्षणों को न्यूनतम करने के लिए एक केंद्रित कार्य वातावरण बनाना, केंद्रित रहने और तनाव को कम करने के लिए माइंडफुलनेस अभ्यास का उपयोग करना, नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना और आवश्यकतानुसार समायोजन करना। परीक्षा पूरी करने के बाद आर्या ने अपने प्रदर्शन पर विचार करने के लिए बैठ गई। उसने अपने दृष्टिकोण की समीक्षा की, अपनी रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया और उन क्षेत्रों को नोट किया जहां वह आगे भी सुधार कर सकती थी। उसने अपने अनुभव पर विस्तृत विचार लिखा, सफलताओं और चुनौतियों को उजागर किया और ध्यान को और बेहतर बनाने के तरीके पहचाने। चादर में ढका हुआ व्यक्ति एक स्वीकृति की मुस्कान के साथ पास आया। आपने अंतिम परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की है और ध्यान की तकनीकों की महारत को प्रदर्शित किया है। आपकी सीखी गई चीजों को लागू करने की क्षमता और अपने प्रदर्शन पर विचार करने की प्रक्रिया ने बड़ी प्रगति को दर्शाया है।
किताब के पन्ने पूर्णता और उपलब्धि की भावना के साथ चमक उठे। आर्या ने गहरी संतोषजनक भावना महसूस की, यह जानकर कि उसने न केवल मूल्यवान ध्यान कौशल सीखे हैं, बल्कि उन्हें एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में प्रभावी ढंग से लागू भी किया है। चादर में ढका हुआ व्यक्ति गर्म मुस्कान के साथ बोला, इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आपकी यात्रा ने आपको ध्यान और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उपकरण और तकनीकें प्रदान की हैं। इन रणनीतियों को अपने दैनिक जीवन में लागू करते रहें और याद रखें कि ध्यान की महारत एक निरंतर विकास और समायोजन की प्रक्रिया है। जैसे ही गेट खुला, आर्या ने उसमें कदम रखा, अपनी नई प्राप्त क्षमताओं को अपनाने और ध्यान और दृढ़ता के साथ अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार हो गई। अध्याय 14 समाप्त। इस अंतिम अध्याय में आर्या एक व्यापक चुनौती का सामना करती है, जो उसकी ध्यान क्षमताओं और सीखी गई रणनीतियों की प्रभावशीलता का परीक्षण करती है। इंटरैक्टिव अभ्यास पाठकों को ध्यान तकनीकों को एक वास्तविक परिदृश्य में लागू करने, अपने प्रदर्शन पर विचार करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पाठ्यक्रम के समापन पर ध्यान क्षमताओं के निरंतर विकास और दैनिक जीवन में उनके लागू होने के महत्व को उजागर किया गया है।